So guys, welcome back to another interesting session of class 12 बिहार बोर्ड बायोलॉजी। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तुम लोग। द्विविखंडन एक प्रकार का है, मतलब द्विविखंडन किस प्रकार का जनन है? तो कायिक प्रवर्धन नहीं है, यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ क्या होता है? नारियल के भीतर जो तरल और गूदेदार पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? परागकण द्विगुणित नहीं है, अंड द्विगुणित नहीं है, तो ये दोनों का भी बात किया जाए तो ये दोनों भी नहीं है। हमारा द्विगुणित होता है युग्मनज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक जनन कहते हैं युग्मक बनने की क्रिया को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो निम्नलिखित में से जो है नारियल वह एक सत्य फल है। क्वेश्चन 6 कह रहा है मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो ओवेरियन फॉलिकल में मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तुम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो यह बनता है दूरस्थ वर्तलिका से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परागकण में मौजूद ऑक्सिन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो ऑक्सिन हमारा पराग नली एवं अंडाशय की वृद्धि में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो एफएसएच के द्वारा शुक्राणु जनन अभिभूत होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को सूत्री विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अगर 14 है तो सनग्रिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या आधी हो जाएगी, 7। क्वेश्चन 12 है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो अंडाणु शुक्राणु वीर्य नहीं, युग्मनज, सॉरी युग्मज। यह तो काफी आसान क्वेश्चन है जो कि तुम लोग आसानी से क्या है इसका आंसर जानते होगे, मैं जानता हूँ। काफी बेसिक क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का। तो जो क्वेश्चन आसान होते हैं तो वो आसान होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एडेनिन की जगह पर जी एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्शन। अगला है आवृत बीजी में निषेचन होता है। तो आवृत बीजी में निषेचन भ्रूण कोश में होता है। नेक्स्ट है आवृत बीजी में भ्रूण पोष होता है कहाँ पर? कैसा होता है? एक गुणित नहीं होता है, द्विगुणित नहीं होता है, ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? यह हमारा डार्विन ने नहीं दिया था, याद रखना, लामार्क ने दिया था। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है किन्हें अमर कहा जाता है? तो कहता है कि जो एक कोशिका या जनन कोशिकाएं हैं उनको अमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो इन सभी में जीवाश्म जो है यह जैव विकास का सबसे स्पष्ट परिणाम या परिणाम देता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, एक तरीके से इसको हम लोग फेवरेबल एग्जाम्पल या सोर्स समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? तो मच्छर के द्वारा। आसान सा क्वेश्चन। फिल पांव या हाथी पांव का रोग
किस रोगाणु के द्वारा होता है? तो वुचेरिया। इसका आंसर याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ये वुचेरिया के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 22 टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ से? पेट से नहीं होता है, थाइमस से भी नहीं होता है, यकृत से भी नहीं होता है, अस्थि मज्जा से ये उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैंसर का कारक है? तो कैंसर का कारण एक्नोजीन्स और अबूर्दीय विषाणु, इन दोनों के कारण कैंसर होता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में किसी जीव के विकासीय सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 25 हमारा कह रहा है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है। तो समजातता में नहीं होते, विषम जातता में अंतर संक्रमण या संकरण से वृद्धि होती है। क्वेश्चन 26 है, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको सूक्ष्म प्रजनन हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो मृदा की जो पोषण गुणवत्ता है, गोबर खाद और जैव उर्वरक, ये दोनों बढ़ाने का काम करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके इस प्रकार से हमारे ऑप्शंस होते हैं, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन 28 कह रहा है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्यूबेलस ब्यूबेलस। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या हुए? तो ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से थियोफाइलिन, लेरियोजीपिन, ये दोनों नहीं है, ये हमारा मेथिड्रीन है। और क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है, इससे पहले मैं कहूंगा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए, तुम्हारा भी भला हो जाए। एलएसडी प्राप्त होता है किससे? कवक से। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।